गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी की पहली कविता वह चिड़ियाँ जो शीर्षक कविता के बारे में पढ़ेंगे। वह चिड़ियाँ जो कविता श्री केदारनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के बारे में बताया है। नीली चिड़िया के रूप में केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह रुचि से दूध भरे ज्वार के दानों को खाती है। वह बहुत संतोषी चिड़िया हैं। छोटी चिड़िया वन में घूम घूम कर अपने कंठों से मीठे स्वर में गाना गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है। वह उफनती नदी से पानी की बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। वह छोटी चिड़िया काफ़ी साहसी भी है और स्वयं पर उसे बहुत गर्व है। इस तरह से हम लोग अब कविता की ओर चलते हैं। कविता में कवि ने कहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है जुंडी। जुंडी शब्द का अर्थ होता है ज्वार। ज्वार एक ऐसी प्रकार की फसल है जो ज़्यादातर कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है तथा ये अनाज और चारा दोनों के लिए ही बोई जाती है। तो कभी कहते हैं कि वो जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया छोटी सी चिड़िया हैं उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद के साथ खाती है। उसे अन्न से काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्रेम है, काफ़ी प्यार है और वह चिड़िया जो है संतोषी है। संतोषी का अर्थ होता है जो कम प्राप्त करके ही खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसे संतोषी कहते हैं। तो इस प्रकार अगली पंक्ति है कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ का अर्थ होता है गला और यहाँ पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ है बूढ़े वन बाबा। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराना जो घना जंगल होता है उसके बदले में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है बूढ़े वन बाबा। रस उड़ेल कर गा लेती है मतलब मीठी आवाज़ों में गाती है वो। और विजन का अर्थ होता है एकांत में रहना। एकांत होता है, विजन का अर्थ होता है एकांत। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि वह चिड़िया अपने मुक्त कंठों से मधुर स्वर में गाती है। वह चिड़िया खुले गले से गाती है। उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित हैं। वह घूम घूम कर चारों तरफ वन में गाना गाती है और वह जहाँ रहती है उसे एकांत में रहना अच्छा लगता है। वह उसी जंगल में रहती है। तो इस तरह से कवि ने अकेले में खुश रहने का भी संदेश दिया है। कवि ने कहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अकेले में भी आनंद में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अब हम लोग तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। तो वहाँ पर कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस पंक्ति में कवि ने चिड़िया के साहस का वर्णन किया है। इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस को बताते हुए कहा है कि मैं छोटी ज़रूर हूँ परंतु बड़ी ही साहसी हूँ।
मुझे जल से भरी नदी के बीच में भी जाकर पानी की बूंदों को चोंच में भरकर लाना अच्छा लगता है। चढ़ी नदी का अर्थ होता है कि जब काफ़ी वर्षा के चलते नदी में पानी भर जाता है तो उसे नदी का चढ़ना कहते हैं। तथा दूसरा शब्द है दिल टटोल कर। दिल टटोलना मतलब उसके बीच में जाना। और उसके बाद का शब्द है जल का मोती। जल का मोती मतलब पानी की बूंदें। तथा उसके बाद का शब्द है गर्बीली। गर्बीली का अर्थ होता है गर्व करने वाली या फिर गर्व करने वाला। तो इस तरह से इस पंक्ति में चिड़िया ने अपने साहस का वर्णन करते हुए बताया है कि वह छोटी जरूर है परंतु बहुत ही साहसी है। वह जल से भरी नदी के बीच में जाकर पानी की बूंदों को चोंच में भरकर लाती है। यह साहसिक काम करने पर उसे स्वयं पर बहुत गर्व होता है। स्वाभाविक है कि जब भी हम लोग को कोई ऐसा कुछ काम करते हैं, कोई ऐसा असंभव कार्य कर लेते हैं जो हम लोग नहीं कर सकने की क्षमता में होते हैं, और उस तरह से अगर हम लोग उस कार्य को कर लेते हैं तो अपने को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो वैसे ही इस चिड़िया को भी अपने ऊपर बहुत ही गर्व है। चिड़िया को उस नदी से भी बहुत प्यार है। तो इस तरह से इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत को बनाए रखना चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो इस तरह से इस कविता का भावार्थ स्पष्ट हुआ। आप इसे अच्छी तरीके से समझें। धन्यवाद।